हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। अच्छा, ये आपको पता ही होगा कि हमारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसका हम एक टॉपिक करने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। तो देखते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, और इस चीज को हम समझेंगे ग्राफ से। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ दिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ग्राफ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है डेटा। किसके डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे? प्रोडक्शन के। किसके? प्रोडक्शन, यानी कि जीवीए। अच्छा, जीवीए क्या है? जीवीए को आप मान के चलो फिलहाल के लिए जीडीपी। जीडीपी मान के चलो। जीवीए थोड़ा सा अलग होता है, फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि जीवीए मतलब जीडीपी। जीडीपी मतलब आपको पता ही है क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन के डेटा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। कौन सा टाइम? 1977 से लेकर 78, और यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? 2017 से लेकर 18। ठीक है, तो ये आपका टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है कि 2 लाख। अच्छा, ये जो डेटा है किसमें बताइए? करोड़ में है। 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इस चीज को। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं पहले आपको, कि यहाँ पे जो ये वाला जो साइन है, ये किसको दिखा रहा है? प्राइमरी सेक्टर को। और जो ये सर्किल वाला साइन है, ये किसको दिखा रहा है? सेकेंडरी को। और जो क्रॉस वाला साइन है, ये किसको दिखा रहा है? टर्शियरी सेक्टर को। ये मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया, नोटेशन दे दिया। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ ग्राफ पे आते हैं अपन। देखो, चेक करो यहाँ पे आपके पास 1977 से 78 में चेक करो आप। आपके पास टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है बताइए? 2 लाख से कम भी हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 लाख करोड़ से कम हो रहा है ना, यहाँ तक केवल, इससे भी नीचे है ये। लेकिन अब उसमें चेक कीजिए, आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो इतना है, यहाँ तक। प्राइमरी सेक्टर यहाँ तक है, उसका इतना कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी का यहाँ तक कंट्रीब्यूशन है, और टर्शियरी का पूरा इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो प्राइमरी सेक्टर का है, सर्किल वाला सेकेंडरी का, और ये जो क्रॉस वाला वो किसका साइन है? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो अब चेक कर पा रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका सेक्टर का है बताइए? इस पूरे प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइमरी का। इस वाले टाइम में चेक कीजिए आप, प्राइमरी का जो गैप है वो बड़ा है ना, तो प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब बात करते हैं कि 2017-18 की चेक करते हैं। देखिए इसमें चेक कीजिए, आपका जो प्रोडक्शन है वो कहां तक हो रहा है? 12 लाख करोड़ तक हो रहा है। कहां तक हो रहा है? 12 लाख करोड़ तक हो रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए इस पूरे में चेक कीजिए, सबसे बड़ा कॉलम किसका है बताइए? सबसे बड़ा गैप है ये वाला कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हो रहा है 17-18 में? वो हो रहा है किसका? टर्शियरी सेक्टर में। किसमें हो रहा है बताइए? टर्शियरी सेक्टर में। उससे कम किसमें हो रहा है? सेकेंडरी में। और सबसे कम किसमें हो रहा है? एग्रीकल्चर में। तो इससे आप ये देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है बताइए? एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, और सर्विस सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो मतलब सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी को, वो ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है सर्विस सेक्टर किसको? इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बताइए? ग्राफ को देखने से हमको ये पता चल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है एक कंट्री को, एक इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये ग्राफ हमने समझा, और कैसे कैसे सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है ये हमने समझा। अच्छा, बात करते हैं सर, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा यहाँ पे कि सर ये तो बताइए कि ये तो आपने बता दिया कि सर्विस सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है? इसके कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे ना, हर चीज का रीजन होता है, तो इसका भी कोई रीजन होगा। हाँ बिल्कुल, इसके भी कुछ रीजन हैं कि सर्विस सेक्टर स्ट्रांग क्यों हो रहा है। तो चलो हम देखते हैं वो उस रीजन को जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4 रीजन हैं जो आपकी बुक में है, जो पैराग्राफ फॉर्म में है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया आपको इजी करने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट कौन सा है? बेसिक सर्विसेज। वो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे कि सर्विस सेक्टर स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी जो बेसिक सर्विसेज है ना वो बढ़ती जा रही है। बेसिक सर्विस मतलब फंडामेंटल सर्विसेज, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी बहुत ज्यादा, जैसे हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सर्विस क्या होती जा रही है? धीरे धीरे सबको चाहिए, इनकी जो फैसिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बताइए? आपका सर्विस सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेकेंडरी सेक्टर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको ये तो पता होगा कि सर्विस सेक्टर
स्ट्रॉन्ग होता है। सर्विस सेक्टर किस पे डिपेंड करता है बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ठीक है। अगर जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो बताइए ऑटोमेटिक क्या होगा, सर्विस सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक चीज बताइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा गुड्स बन रही है, क्या बन रही है, ज्यादा गुड्स फैक्ट्री में बन रही है, तो इनको स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए, गोडाउन चाहिए। तो क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे स्टोरेज की जो सर्विसेज है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी चाहिए, तो क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर के डेवलप होने से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, ये भी क्या हो रही है बताइए, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इनडायरेक्टली। तीसरा पॉइंट क्या है, इनकम लेवल राइजेस। अब आप देख रहे होंगे आज के टाइम में क्या होता जा रहा है कि रुपए की वैल्यू खत्म हो चुकी है, मतलब सबकी इनकम बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आप देख रहे हो ना कि लोगों की इनकम क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग पैसा खर्च करने में क्या नहीं करते, सोचते भी नहीं है, घबराते भी नहीं है, अननेसेसरी जितना कमाते हैं उससे ज्यादा क्या कर देते हैं, वो खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम लेवल राइज होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, किस में खर्च कर रहे हैं बताइए, वो खर्च कर रहे हैं बेसिकली ईटिंग आउट, यानी कि बाहर खाना खाने में, टूरिस्ट घूमने में, शॉपिंग करने में। ये आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं। पैसा किसके लिए कमाया जा रहा है, इन सब के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे पैसा कमाया जा रहा है वैसे वैसे क्या किया जा रहा है, उसको खर्च भी किया जा रहा है इन सब चीजों में, शॉपिंग में, टूरिज्म में, बाहर खाना खाने में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, सर्विसेज है। टूरिज्म में क्या है, सर्विसेज है। शॉपिंग क्या है, सर्विसेज है। ईटिंग आउट, बाहर खाना खाना, रेस्टोरेंट में, ये क्या है, सर्विसेज है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, न्यू सर्विसेज। इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, अब आपको आपने अभी देखा हो रिसेंटली टाइम में क्या हो रहा है बताइए, आपका जो आईटी सेक्टर है ना वो तेजी से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका आईटी सेक्टर जो बैंगलोर है ना, बैंगलोर वो क्या बन चुका है, आपका आईटी हब बन चुका है, ठीक है। तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर, ये क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे बहुत तेजी से क्या हो रहा है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में क्या मिलती है लोगों को, जॉब मिलती है, दैट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सब क्या आपके रीजंस हैं जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे सर्विस सेक्टर क्या होता जा रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम एक और छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज इनइक्वालिटी इन टर्शरी सेक्टर। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि जो टर्शरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब इक्वल है, उनको सबको बराबर पैसा मिल रहा है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस सेक्टर के भी दो हिस्से हो चुके हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सर्विस सेक्टर के भी दो हिस्से हो चुके हैं। मतलब एक हिस्सा ऐसा है जो वेल रेप्यूटेड है, जो एजुकेटेड है, जो बहुत स्किल्ड है, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन एक सर्विस सेक्टर ऐसा है, मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे लोग पैसे कमा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो अपने खाने तक के पैसे भी कमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम उनका ऐसा निकल जाता है कि उनको पैसे मिलते ही नहीं है, उनको नौकरी मिलती ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। मतलब सारे के सारे सर्विस सेक्टर ऐसे नहीं है जो बराबरी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इक्वली ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कम ग्रो कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। देखिए आगे, तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। मतलब एक सेक्टर ऐसा है, सर्विस सेक्टर का एक पार्ट ऐसा है जो स्किल्ड है और एजुकेटेड है। मतलब जहां पे कैसे वर्कर्स है, स्किल्ड और एजुकेटेड, वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, बेहिसाब पैसा है, ठीक है। दूसरा लिखा है, एट द अदर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज लाइक रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, पेंटर। मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, जो स्किल्ड नहीं है, मतलब अनस्किल्ड हैं, ठीक है। वहां पे लोगों को पैसा मिल ही नहीं रहा है, वहां पे लोगों को खाने तक के पैसे नहीं है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पास जॉब रहती ही नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेंटर है, पेंटर को कई बार जॉब मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, ठीक है। तो रिपेयर है, रिपेयर में इतना पैसा नहीं है, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड वाला काम है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सर्विस सेक्टर के भी दो पार्ट हो चुके हैं, एक बहुत अमीर है और दूसरा बहुत गरीब है, जिसको खाने तक के पैसे भी क्या नहीं है, मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट था इनइक्वालिटी इन टर्शरी सेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।